आज हम अपने सिलेबस का लास्ट चैप्टर नंबर 12 कंज्यूमर प्रोटेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो कंपैरेटिवली बड़ा आसान चैप्टर है। ध्यान से सुने समझे और छोटी छोटी चीज़ें बस आपको नाम याद रखने हैं। काफ़ी चीज़ें आप अपने आप ही एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसा कि नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या किया जा रहा है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सवाल जो उठता है कि कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वाई कंज्यूमर शुड बी प्रोटेक्टेड। अब कंज्यूमर इज सेड टू बी अ किंग इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। आज की डेट में पहले क्या होता था, पहले जो रूल अप्रोच ऑफर होती थी चलती थी वो थी केविएट एम्प्टर, जिसका मतलब था लेट द बायर बीवेयर। यानी यहाँ पर हम प्रोड्यूसर को किंग मानते थे। अब हो गया, ये लैटिन टर्म्स हैं, कैविएट वेंडिटर, जिसका मतलब लेट द सेलर बीवेयर, यानी सेलर को ध्यान रखना है, और यहाँ पर कंज्यूमर किंग है। लेकिन कंपटीशन इतना बढ़ गया कि अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के लिए और मार्केट में आगे बढ़ने के लिए मैन्युफैक्चरर और सर्विसेज प्रोवाइडर जो हैं वो एक्सप्लॉइटेशन में, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में, जैसे डिफेक्टिव और अनसेफ प्रोडक्ट सप्लाई करना, फूड एडल्ट्रेशन करना, मिसलीडिंग और फॉल्स एडवर्टाइजिंग करना, होल्डिंग वाला सामान को जो है रोक के रख लेना। जैसे ज़्यादातर ये फलों और सब्जियों में होता है, स्पेशली वेजिटेबल्स में होता है कि अगर आप किसी चीज़ की मार्केट में प्राइस बढ़ाना चाहते हैं तो उसको अपने पास होल्ड कर लें, और जब लगेगा कि मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ रही है और वो उसकी सप्लाई कम है तो उसकी प्राइस बढ़नी शुरू हो जाती है। वो होर्डिंग कहलाता है, ब्लैक मार्केटिंग। तो प्रॉफिट कमाने के लिए और मार्केट में हिस्सा बढ़ाने के लिए अपना लोग जो है इन एक्टिविटीज़ में आने लग गए। तो ऐसे में कंज्यूमर इज एक्सपोज टू रिस्क ड्यू टू अनसेफ प्रोडक्ट, माइट सफ़र फ्रॉम बैड हेल्थ ड्यू टू एडल्ट्रेटेड फूड प्रोडक्ट्स, और चीटेड भी होगा क्योंकि मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स हैं, और होल्डिंग की वजह से हायर प्राइसेस पे करनी पड़ सकती हैं, और ब्लैक मार्केटिंग की वजह से जो सामान उसको मिलना चाहिए वो किसी और को मिल जाएगा। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब है कि आपको सामान आप उस वक्त खड़े हो एज ए कंज्यूमर खरीदने के लिए, वो आपको ना देकर बैक डोर से हायर प्राइस पर किसी और को सप्लाई कर रहा है। तो ऐसे में आप इन सब जो आपको ऊपर ये चार चीज़ें बताई थी, पांच चीज़ें, उन पांचों का नुकसान नीचे बताया गया है। तो इसी वजह से कंज्यूमर को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हम कंज्यूमर को एजुकेट करते हैं उसकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, और जिससे कि वो अपनी ग्रीवेंसेस यानी शिकायतें, रिड्रेस का मतलब उसको आगे प्रेजेंट कर सकता है, और उसको उसका रिड्रेसल का मतलब हुआ कि उसके नुकसान की भरपाई उसको होगी, उसकी ग्रीवेंसेस, उसकी शिकायतों की सुनवाई होगी और भरपाई हो पाएगी। इट नॉट ओनली रिक्वायर जुडिशियल मशीनरी, जुडिशियल का मतलब कोई लॉ या कोई कोर्ट वगैरह होना चाहिए फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर, बट ऑल्सो रिक्वायर टू कंज्यूमर्स टू गेट टुगेदर and form themselves into a consumer association for protection and promotion of their interest। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लॉ बना दिया गया, एक कोड बना दिया गया तो कंज्यूमर प्रोटेक्ट हो जाएंगे। सभी कंज्यूमर्स जब मिलकर इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट आएंगे और अब मिलकर एक एसोसिएशन फॉर्म करेंगे अपने पर इस प्रोटेक्शन, अपने आप को प्रोटेक्ट कराने के लिए, तभी जो है ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लॉ जो है सक्सेसफुल हो पाएगा। क्योंकि अगर मैं एज अ कंज्यूमर, मुझे अगर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और मैं उसकी शिकायत नहीं कर रहा हूँ तो लॉ उसके अगेंस्ट, कोई प्रोड्यूसर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर कंज्यूमर्स का आगे आना भी ज़रूरी